भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता। और ये नियम स्वयं नारायण ने ही बनाया है कि पृथ्वी लोक पर जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी अवश्य ही होगा। मित्रों, महाभारत काल में जब दुर्योधन सहित उसके 99 भाइयों का पांडवों द्वारा वध किया गया था, तब दुर्योधन की माता गांधारी ने कुरुक्षेत्र में आकर अपने पुत्रों के शवों पर विलाप किया था। तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया और उनसे कहा कि श्री कृष्ण, यदि आप चाहते तो ये अनर्थ कभी नहीं होता। यह कहते हुए माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार आज से 36 वर्षों के बाद उनका और उनके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ क्षण बाद जब माता गांधारी का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वह श्री कृष्ण से माफी मांगती हैं। उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, यह तो विधि का विधान है। जब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जब मेरे कुल का सर्वनाश होने का समय आएगा तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे ही होगी। फिर उसके 36 वर्षों के बाद यदुवंशी काफी शक्तिशाली हो चुके थे। उनके अंदर अहंकार और ईर्ष्या आ चुकी थी। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उनका अंत करने का समय अब आ गया है और फिर धीरे धीरे माता गांधारी के श्राप का असर उन पर दिखना शुरू हो गया तथा यदुवंशी के सभी योद्धा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को ही समाप्त करने लगे। यह सब देख बलराम जी का मन अशांत हो गया था और एक दिन वह नदी किनारे जाकर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में समा जाते हैं। बलराम की खबर सुन श्री कृष्ण भी द्वारिका छोड़ वन में जाते हैं और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी वहाँ एक शिकारी आता है और वह भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला देता है। वह तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगता है। जब शिकारी को ज्ञात होता है कि उसने हिरन को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को मारा है, वह तुरंत ही जाकर उनसे माफी मांगने लगता है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, शांत हो जाओ जरा, ये विधि का विधान था। मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, तुम पिछले जन्म में बाली थे और तुम पर मैंने छिपकर वार किया था। तब तुम्हारी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु बाली के हाथों ही होगी। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण त्याग देते हैं।